यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनी गंधा बन जाता हूँ। कौन से गजब के मिशन पर काम कर रहा है, आज इसके बारे में भी आपको बताता हूं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री इसी होमवर्क को लेकर अपडेट दिया। शुभांशु शुक्ला का जिक्र किया। पीएम जानते थे कि शुभांशु शुक्ला को जो होमवर्क दिया है वो उसे पूरा करके ही लौटेंगे। और जब शुभांशु शुक्ला सफल मिशन के बाद दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से मिले तो उन्होंने सबसे पहले इसी होमवर्क को लेकर अपडेट दिया। बल्कि भारत के फ्यूचर स्पेस मिशन का ब्लूप्रिंट था। आज पाठशाला में आपको दिखाऊंगा कि कैसे शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष में जाना और वहां से सुरक्षित लौटना भारत के लिए मील का पत्थर बना। पीएम मोदी से उनकी क्या बात हुई, साथ ही इसरो 40 मंजिला कौन सा ऐसा मिशन तैयार कर रहा है जो दुनिया में बहुत बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। लेकिन पहले एक झलक देखिए। मैंने जब आपको होमवर्क कहा था तो उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है? मूंग और मेथी का प्रयोग का क्या है? बहुत अच्छा है सर। ये वही तिरंगा है। मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। चला एक बार एक कोई भारतीय आया जी सर। तो भारतीय को देख करके उनके मन में क्या रहता है, क्या पूछते हैं, क्या बात करते हैं? आज के भारत में वो उसको सपने देखने की जरूरत नहीं है, उसको मालूम है कि ये पॉसिबल है। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान शुभांशु शुक्ला ने उन्हें खास गिफ्ट भी दिया। शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी को वो तिरंगा भेंट किया जिसे वो अपने साथ अंतरिक्ष लेकर गए थे और जितने दिन स्पेस स्टेशन में रहे ये तिरंगा वहां लहराता रहा। ये तिरंगा इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि ये स्पेस में भारत के ह्यूमन मिशन के नए युग का सिंबल बन चुका है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास में शुभांशु शुक्ला को गले लगाकर उनका स्वागत किया। शुभांशु शुक्ला ने पीएम को अपनी अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी तस्वीरें दिखाई और दिखाया कि अंतरिक्ष से भारत और बाकी धरती कैसी दिखती। भारत की लेने की मैंने काफी सारी चीजें सर स्पेस से फोटोग्राफ वगैरह कोशिश की भारत की लेने की। तो ये भारत यहाँ से शुरू से ये ट्रायंगल, ये बैंगलोर है सर, ये हैदराबाद क्रॉस हो रहा है और ये जो फ्लैश आप देख रहे हैं सर ये सारी बिजली चमक रही है सर, जो पहाड़ों में हो रहा है सर। और ये क्रॉस होती है जो डार्क एरिया आता है सर, ये हिमालय आ जाता है और ये ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं सर ये तारे हैं सारे और ये क्रॉस करते ही ये पीछे से सूरज आ रहा है सर। पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला के साथ बातचीत में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उनके मिशन की भी पूरी जानकारी। सुनिए पीएम मोदी और शुभांशु शुक्ला के बीच क्या बात हुई। मैंने जब आपको होमवर्क कहा था तो उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है? बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है सर और लोग काफी हंसे थे मेरे साथ। उस मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे चढ़ाया भी था कि आपके प्रधानमंत्री ने आपको होमवर्क दिया है। दिया तो है और बहुत जरूरी है सर। हमें इस बात का आभास था, मैं गया ही इसलिए था। मिशन तो एक सक्सेसफुल हुआ है सर, हम लोग वापस आ गए हैं, लेकिन ये मिशन अंत नहीं है, मिशन तो शुरुआत है। तो अरे तो मैंने उसी दिन भी कहा, आपने उस दिन बोला था सर, हमारा पहला कदम है, पहला कदम है सर। तो इस पहले कदम का मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि हम कितना कुछ इससे सीख के हम वापस ला सकते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष जाना, वहां 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त बिताना और सुरक्षित धरती पर लौटना, यह पीएम मोदी के भारत के स्पेस मिशन का ब्लूप्रिंट है। 2 साल बाद भारत अपना पहला ह्यूमन मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसके बाद भारत स्पेस में अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों की बराबरी में खड़ा हो जाएगा। और इसकी तैयारी के लिए ही भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने शुभांशु शुक्ला को 550 करोड़ रुपए खर्च करके अंतरिक्ष में भेजा। दुनिया जिसे मिशन एक्सियोम 4 के नाम से जान रही थी, वो पीएम मोदी और भारत के लिए एक स्पेशल मिशन था। इस मिशन का मकसद अंतरिक्ष में जाकर मिशन गगनयान की कामयाबी का ब्लूप्रिंट तैयार करना था। मिशन गगनयान के जरिए पीएम मोदी ने भारत को अंतरिक्ष का बड़ा खिलाड़ी बनाने का सपना देखा है। 21,000 करोड़ रुपए के बजट वाला यह प्रोजेक्ट अंतरिक्ष में मानव भेजने का भारत का पहला प्रोजेक्ट है। इसका लक्ष्य 2027 में 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना है। मिशन एक्सियोम 4 में
शुभांशु शुक्ला ने पायलट की भूमिका निभाई। इसमें उन्होंने अंतरिक्ष यान की कक्षा, गति और डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रक्रिया की निगरानी की, उसकी रियल टाइम चुनौतियों को जाना समझा। उनका यह अनुभव मिशन गगनयान में स्पेसक्राफ्ट को ऑपरेट करने, नेविगेशन और इमरजेंसी मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाने वाला। पहला एक बार एक कोई भारतीय आया, जी सर। तो भारतीय को देख करके उनके मन में क्या रहता है, क्या पूछते हैं, क्या बात करते हैं, ये बाकी जो दुनिया के देश के लोग होते जी सर, मेरा पर्सनल अनुभव जो रहा है सर पिछले एक साल में, मैं तो जहां भी गया, जिससे भी मिला, सभी लोग बहुत खुश हुए मुझसे मिलके, बहुत एक्साइटेड थे बात करने में, आके मुझसे पूछने में कि मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबको इसके बारे में मालूम था कि भारत स्पेस के क्षेत्र में क्या कर रहा है, सबको इस बारे में जानकारी थी। और सब मुझसे ज्यादा तो कई लोग थे जो गगनयान के बारे में इतना एक्साइटेड थे, जो आके मुझसे पूछ रहे थे कि आपका मिशन कब जा रहा है। एंड मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे, मुझसे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए, और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। तो मुझे लगता है सर कि बहुत ज्यादा उत्साह है। गगनयान भारत को स्पेस में मजबूती से स्थापित करने की पहली सीढ़ी बनेगा, लेकिन पीएम मोदी इससे भी आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। मिशन गगनयान के अलावा भारत का टारगेट साल 2028 तक खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करने का है, जिसका नाम BAS यानी भारत अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसके अलावा भारत का लक्ष्य साल 2040 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने का भी। यह स्पेस सेक्टर में भारत को स्थापित करने के पीएम मोदी के विजन की ताकत है कि आज भारत की स्पेस इकोनॉमी करीब 70,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई, जिसके आने वाले समय में करीब 4 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंचने की उम्मीद है। पीएम मोदी और स्पेस स्टेशन से लौटे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के बीच बातचीत ने स्पेस में भारत की बढ़ती ताकत की जो झलक दिखाई, उसे दुनिया भी मान रही। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने एक बार फिर अपने बाहुबली रॉकेट से दुनिया को हैरान करने की तैयारी की है। इसरो के चीफ वी नारायणन ने ऐलान किया है कि भारत एक ऐसा विशाल रॉकेट बना रहा है जो 75 टन तक भारी वजन को अंतरिक्ष ले जा सकेगा। इसरो चीफ के मुताबिक यह रॉकेट 40 मंजिला इमारत के जितना ऊंचा होगा और 75,000 किलोग्राम वजन को स्पेस में लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकेगा। लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी से 600 से 990 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है, जिसमें कम्युनिकेशन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रखे जाते हैं। इसरो चीफ ने बताया कि भारत को पहले रॉकेट SLV-3 केवल 17 टन वजन का था और सिर्फ 35 किलोग्राम वजन का सैटेलाइट स्पेस में ले जा सकता था, जबकि इसरो का नया रॉकेट उससे 2000 गुना ज्यादा वजन अंतरिक्ष में ले जा सकेगा। अभी इसरो का सबसे भारी रॉकेट LV-M3 है, जो 10,000 किलोग्राम तक का पेलोड स्पेस में ले जा सकता है। यानी इसरो का नया रॉकेट इससे भी 7 गुना ज्यादा वजन लेकर उड़ान भरेगा। सबसे खास बात यह है कि इसरो ने इस रॉकेट को स्वदेशी तकनीक इस्तेमाल करके तैयार किया है, जो स्पेस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाता है। यानी भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। और शुभांशु शुक्ला के साथ जो तस्वीरें हैं वो देश को गर्व से भर देने वाली हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भारतीय रेलवे का नया कमाल